चलिए स्टार्ट है, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि। अभी तक मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन बनाने की दो विधियों का, या मुझे लगता है हाँ एक विधियों का वर्णन किया है, और मैंने बताया था कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा आप कैसे हेलो एल्केन प्राप्त कर लोगे। आज पूरी विधि को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जहाँ हम नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए बच्चा, ज़्यादा बात करने से बढ़िया है कि हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का दूसरा लेक्चर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्कीन के द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि हम एल्कीन की क्रिया अगर हम किसी हैलोजन हैलाइड के साथ करा दें, या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा दें, या हैलाइड के साथ ही करा दें, तो हेलो एल्केन कैसे बनेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एल्केन है, एल्कीन जो है, एल्कीन के द्वारा हम दो तरीके से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो है एल्कीन के दो रूप हो सकते हैं। या तो हो सकता है सममित रूप, या तो हो सकता है असममित रूप। समझ रहे हो? सममित रूप में हम सममित एल्कीन किसे बोलेंगे? जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो हमारा सममित एल्कीन कहलाएगा। और मैं बता दूं कि जो ये सममित एल्कीन है, अगर आप इसे बनाना चाहोगे तो दो तरीके से बना सकते हो, इस पे हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हो। या तो इस पे समविदलन कराओ, जब आप समविदलन कराओगे तो यहाँ पे उत्प्रेरक पराबैंगनी क्या यूज करोगे? पराबैंगनी किरण, या उच्च ताप क्या यूज करोगे? उच्च ताप। अगर आप उत्प्रेरक कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा रहे हैं तो वहां पर एक किसके रूप में टूटेगा? विषम विदलन के रूप में। समझ रहे हो? लेकिन अगर इसकी उपस्थिति में कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये विषम विदलन में टूटेगा। अर्थात विषम विदलन का मतलब क्या है? या तो वो कार्बोरेडाइन बनाएगा या तो कार्बोधनाइन बनाएगा। इस रूप में टूट करके वो रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा रिएक्शन। देखिए दूसरी पॉइंट यहां पर है, अगर हम बात करते हैं असममित एल्कीन की, तो असममित एल्कीन किसे बोलेंगे? जब तीन कार्बन हो और उन तीनों में से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं असममित एल्कीन। मालूम होना चाहिए कि ये जो असममित एल्कीन है, इसके ऊपर एक नियम कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं मार्कोनी काफ लॉ, है ना। मार्कोनी काफ लॉ दो तरीके का होता है। एक होता है मार्कोनी काफ का नियम, अर्थात यहाँ पर हम इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसका मतलब है कि जब भी हम इस मार्कोनी काफ के पहले नियम पे बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम यह बात करेंगे कि जब भी किसी असममित एल्कीन की क्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो ये भी यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यही एंटी मार्कोनी काफ नियम, तो एंटी मार्कोनी काफ नियम को जब भी हम कराएंगे तो हम आप क्या लेंगे? उत्प्रेरक लेंगे। लेकिन खाली मार्कोनी काफ नियम कराएंगे तो यहाँ उत्प्रेरक नहीं लेंगे, तो डायरेक्टली होगा। देखिए, जब मार्कोनी काफ का खाली विदाउट उत्प्रेरक उपस्थिति में मार्कोनी काफ का नियम फॉलो किया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ का हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो आपके असममित एल्कीन के कम हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ का जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक भाग है, कौन सा भाग है बेटा? ऋणात्मक भाग है, वो हमेशा असममित एल्कीन के कम हाइड्रोजन युक्त परमाणु के साथ जुड़ जाता है। मैंने यहाँ लिखा भी शर्ट में। एंटी मार्कोनी काफ नियम क्या होता है कि जब भी हम एंटी मार्कोनी काफ रूल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पेरोक्साइड का उपयोग करेंगे, एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो अधिक हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु से जाकर के जुड़ जाएगा। अच्छा, एंटी मार्कोनी काफ नियम को हम खैरस प्रभाव भी बोलते हैं और पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। तो चलिए बेटा, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सममित एल्कीन के द्वारा कैसे हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, फिर बात करेंगे असममित एल्कीन कैसे इसके द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे। आइए मैं इसे क्लीन करता हूं, आप लोग 2 मिनट में लिख लीजिए इसे। चले, ठीक है। आइए अब हम रिएक्शन की बात करते हैं।
आवाज़ कर रहा है यार, ठीक है आवाज़ ना करो, जल्दी हो गई है। चलो सम्मित एल्कीन में पहले सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेता हूँ समविदलन का। समविदलन में फ्री रेडिकल बनाएंगे। चलिए हम यहाँ बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया मैंने करा दिया HCl से। और ये जो रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? पराबैंगनी। किसकी उपस्थिति में? पराबैंगनी किरण। किसकी उपस्थिति में? पराबैंगनी किरण। या तो आप यहाँ पर उच्च ताप भी ले सकते हो, लेकिन माना जाता है कि पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में। सॉरी, अभी हम हाइड्रोजन हैलाइड की नहीं, सिर्फ हैलोजन की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ हैलोजन की बात करेंगे। क्लोरीन लेते हैं। तो जब ये रिएक्शन बनेगा तो आप जानते हो मैकेनिज्म में कि जब दोनों परमाणु समान हुआ और वो पराबैंगनी के उपस्थिति में हो क्रिया कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन बनेगा ये फ्री रेडिकल में बनेगा। ये क्या करेगा? अपना फ्री रेडिकल बनाएगा, ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन दो बार है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे के समान है। क्या है? एक दूसरे के समान है, समझ रहे हैं? तो एक दूसरे के समान है, तो जब ये टूटेगा तो हमेशा फ्री रेडिकल। इस अर्ध का मतलब क्या होता है? इस आधी तीर का मतलब होता है अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस आधी तीर का मतलब होता है अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये टूटेगा किसमें? ये टूटेगा एक बार इसमें और ये टूटेगा एक बार इसमें। चलिए फिर सेम प्रोसेस वही होगा कि यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना अर्ध इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कुछ नहीं करना। अब क्या करोगे? ये अनस्टेबल है, अस्थाई रूप है, अस्थाई रूप है। इसे अस्थाई रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस Cl को हम इससे एक बार जोड़ देंगे और इस Cl को हम इससे एक बार जोड़ देंगे। मैकेनिज्म तो बताऊंगा नहीं, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बात सुन लीजिए। अस्थाई रूप को अस्थाई रूप में बदलने के लिए एक बार इस Cl को इसके साथ जोड़ दीजिए और एक बार इस Cl को इसके साथ जोड़ दीजिए, तो आप देखोगे कि यहाँ का जो बॉन्ड टूटा था डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सिंगल बॉन्ड में। और एक आपका Cl इधर आ गया और एक आपका Cl इधर आ गया। और मैंने बताया था कि जब दो कार्बन के बीच में या जब दो कार्बन आपस में जुड़े हों और उन दोनों कार्बन से एक एक कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उससे हम बोलते हैं विसिरल। क्या बोलते हैं? विसिरल। कब बार है? दो बार है तो लिखेंगे डाई क्लोराइड, विसिरल डाई क्लोराइड। या इसका आईपीएसी नाम लिख लीजिए 1,2, तो लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो। क्या लिखोगे? डाई क्लोरो। दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? एथ, एकल बॉन्ड है तो एन, तो डाई क्लोरो एथेन। तो चलिए पहली विधि तो हम किसके द्वारा प्राप्त किए हैं? पराबैंगनी किरण के द्वारा। समझ रहे हो आप? दूसरा हम यहां पे बात करने वाले हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। सेम रिएक्शन रहेगा, देखिए जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया मैंने बेटा करा दिया Br2 के साथ। किसके साथ करा दिया? Br2 के साथ। अब ये रिएक्शन अगर इसमें देगा तो कैसे बन सकता है, समझना है आप, है ना? चलिए अब देखिए, मैं इसका रिएक्शन जब कराऊंगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ रहे हो आप? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो लेकिन अगर मैं इसमें देख सकता हूं कि जब ये रिएक्शन कर रहा है तो कैसे बनेगा? देखो ये टूटेगा विषम विदलन में, तो सबसे पहले इसमें से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, पार्शली डिवीजन होता है। और मैं बता दूं कि जब भी ये आंशिक रूप से डिवीजन होता है तो इससे हमेशा प्लस डेल से लिखते हैं और इससे हमेशा माइनस डेल से लिखते हैं। अब देखिए सेम प्रोसेस सही है कि यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसके ऊपर माइनस डेल लगा देंगे और इसके ऊपर प्लस डेल लगा देंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ का जो प्लस है वो माइनस के साथ अटैच कर लिया, यहाँ का जो माइनस है वो प्लस के साथ अटैच कर लिया। तो आप देखोगे ये जो रिएक्शन बनने वाला है, लिखोगे CH2, यहाँ पे क्या लिखोगे? Br, यहाँ पे क्या लिखोगे? Br। तो ये भी क्या होने वाला है? विसिरल डाई क्लोरो, वहाँ पर क्लोराइड बना था, यहाँ पे बनेगा विसिरल डाई ब्रोमाइड। या 1,2 कामा लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमाइड एथेन। क्या बार पढ़ेंगे? 1,2 डाई ब्रोमाइड
एथेन। आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं छोटा सा, पहले आप इसे नोट आउट करिए और हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे ये बनाया है, सही है ना। चलिए आइए छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं, हो गया। चलिए तो मैं इसे क्लीन करता हूं और इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये जुड़ा है, ठीक है। आइए भाई कैसे जुड़ा है, कैसे बनेगा, तो चले बात किया जाए। देखिए यहाँ लिखते हैं कार्यविधि, यहाँ हम लिख देते हैं मैकेनिज्म। ये मोटा थोड़ा चलेगा तो सही रहेगा, आप लोगों को दिखेगा अच्छे से, है ना। मैं एक ही मार्कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैकेनिज्म, कार्यविधि। कैसे वो टूटा है जरा देखिए, जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराए हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। और जब इसकी क्रिया हमने ब्रोमीन के साथ कराया था तो ब्रोमीन भी पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में टूट गया, ठीक है। जो यहाँ का पॉजिटिव है वो हमेशा जाकर सबसे पहले नेगेटिव के साथ अटैच करेगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये जो बॉन्ड दिखेगा इसके ऊपर एक प्लस के रूप में रहेगा, और इसके ऊपर आपका CH2 आ गया और इसके ऊपर आपका Br आ गया, ठीक है। अब होगा क्या जरा देखना, जो यहाँ का Br है इसके ऊपर लोन पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर त्यागेगा, जिसके कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये इसके ऊपर त्यागेगा तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, तो आपको दिखेगा CH2 Br पॉजिटिव, ठीक है। जब Br पॉजिटिव बन जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, तो फिर इसकी क्रिया जो यहाँ का बचा हुआ माइनस है उसके साथ कराएंगे, तो Br माइनस पार्शियल, वही पार्शियल ऋणात्मक। होगा क्या, देखिए इसके पास प्लस है, फिर ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। जब ये लेगा तो इसके ऊपर फिर प्लस आ जाएगा, फिर ले जा करके ये क्या कर देगा, इसके ऊपर जा करके अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे CH2 Br, इसके ऊपर क्या बनेगा, Br। देखिए फिर वही बन गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है जिससे हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, सममित एल्कीन के द्वारा प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा नोट आउट कर लीजिए आप। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं असममित वाला। क्या बात करेंगे बेटा, असममित वाला। कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, जगह नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलें आगे, चलें भाई, चलें आइए असममित वाला बात करते हैं। असममित हाइड्रोकार्बन, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे डाउट है, या तो वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए असममित हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट बताते हैं असममित एल्कीन पे। तो यहाँ पर लेते हैं बेटा CH3 CH लेंगे और CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। मैं यहाँ पे एक ही बार रिएक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो बात करेंगे मार्कोनी-स्टोक्स लॉ और एक बात करेंगे एंटी मार्कोनी-स्टोक्स लॉ। चलिए थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं केवल मार्कोनी-स्टोक्स के नियम से, और यहाँ बात करेंगे एंटी मार्कोनी-स्टोक्स के नियम से। जहाँ पे एंटी मार्कोनी-स्टोक्स का नियम देंगे वहाँ पर हम लगाएंगे पराऑक्साइड। क्या लगाएंगे, पराऑक्साइड। देखिए होता क्या है, जब हम मार्कोनी-स्टोक्स के नियम से चलेंगे तो जब इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब कराएंगे तो जानते हो कि किसमें टूटने वाला है, विषम विदलन। सबसे पहले ये टूटेगा पार्शियल नेगेटिव और ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हम मार्कोनी
काफ के नियम चलेंगे बिना उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ का जो ऋणात्मक भाग होगा वो ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन पास जाकर जुड़ेगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ए जा करके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ए जा करके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे इसका जो कंपाउंड बनने वाला है CH3CH2CH2Br, क्या बनेगा CH2Br। लेकिन जब अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में जब पेरोक्साइड लगा देंगे तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कम हाइड्रोजन वाला, मतलब जो कम हाइड्रोजन युक्त कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, जिसके ऊपर इसके पास माइनस आ जाएगा और अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास प्लस आ जाएगा, तो तब यहाँ का ऋणात्मक भाग इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए आपको मार्कोनिकॉफ मैंने वहाँ पे पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आपका भाई क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। एक देखिए क्या लिखा है, लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन। ये तो सभी लोग जानते हो ना ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना। इस Br के लिए ब्रोमो लिख दिया, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिया, प्रोपेन। 1,2,3 क्या लिखेंगे भाई 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप, एकल बॉन्ड के लिए N, प्रोपेन, है ना। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हो। तो ये अभी हमने समाप्त किया एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त। बताइए दोनों क्या हैं, हेलो एल्केन है कि नहीं है ना। चलिए तो लिख लीजिए इसे। कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। चलिए मुझे विश्वास है कि लिख लिए होंगे आप लोग। कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट यह है कि अगर आपको ये जो पेरोक्साइड प्रभाव है इसे हटाना होगा तो आप क्या डाल करके इस प्रभाव को हटा सकते हो। तो लिख लीजिए कि इसमें डाइफेनिल एमीन, क्या डाल देंगे बेटा डाइफेनिल एमीन, या तो हम डाल देंगे कैटिकॉल, क्या डाल देंगे कैटिकॉल, है ना। डालकर क्या कर देंगे डालकर, या इसको ऐसे लिख लो आप, इसको डाइफेनिल एमीन या कैटिकॉल डालकर समाप्त किया जा सकता है। हो सकता है 1 नंबर का पूछ दे कि अगर एंटी मार्कोनिकॉफ में इसके प्रभाव को समाप्त करना है तब क्या यूज कर सकते हो, तो बताओगे डाइफेनिल एमीन या कैटिकॉल डाल करके समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा देखा कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को केवल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही फॉलो करता है, लेकिन HF, HI और HCl फॉलो नहीं करता। कुछ केस में करते हैं लेकिन जनरली नहीं करते हैं। तो उसे नोट पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए HF, HI, HCl, है ना। पेरोक्साइड प्रभाव नहीं दिखाते हैं। HF, HI, HCl पेरोक्साइड प्रभाव नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यह मुक्त मूलक के उदाहरण है, क्योंकि यह मुक्त मूलक के उदाहरण हैं। क्या है, क्योंकि यह मुक्त मूलक के उदाहरण हैं, ठीक है। और साथ साथ एक बात और मैं बता दूं कि तीसरी पॉइंट जो है HF व HCl में F व Cl की विद्युत, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
ज़्यादा होती है। क्या होती है? ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। ठीक है। चौथी पॉइंट में लिख लीजिए कि जो HI है, HI का मुक्त मूलक जो इसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं, अस्थायी होता है। कैसा होता है बेटा? अस्थायी होता है। HI का मुक्त मूलक अस्थायी होता है। ठीक है। जो जल्दी अच्छा, जब अस्थायी होता है तो क्या होगा? जो जल्द ही I2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जो जल्द ही I2 में बदल जाता है, इसलिए रिएक्शन इसमें नहीं देता। ठीक है। तो ये अभी हमने एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन की बात किया है। अभी बहुत सारी विधियां हैं जिसको द्वारा हम प्राप्त करेंगे, नोट आउट करिए। चलिए आगे चलते हैं। लिख लिए भाई? चलिए हम लोग बात करते हैं अब तीसरी विधि। बात करेंगे एल्कोहल। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। तो हम यहां हेडिंग डालेंगे एल्कोहल के द्वारा। मैं यहां थोड़ा सा मैं इंक डाल लूं, इसमें इंक बहुत स्लो चल रहा भाई। एल्कोहल के द्वारा हम किन किन की क्रिया एल्कोहल के द्वारा कराएंगे कि आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। देखिए बहुत नॉर्मली रिएक्शन है, जो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो मुझे लगता है याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहां तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें क्या बात करेंगे? पहली विधि किसके द्वारा करा देंगे? हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। दूसरा हम बात करेंगे किसके साथ करा सकते हैं? एक चीज जानिए, जो हाइड्रोजन हैलाइड है ना, वो आपका ZnCl2 की उपस्थिति में केवल प्राथमिक एल्कोहल, किसके द्वारा? केवल प्राथमिक एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के द्वारा ही रिएक्शन करता है। ठीक है। मतलब जो हाइड्रोजन हैलाइड है, जब भी हम इसकी क्रिया प्राथमिक एल्कोहल के साथ कराएंगे तो वो केवल किसके साथ देगा? प्राथमिक एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के साथ क्रिया, तृतीयक एल्कोहल के साथ देता है, लेकिन वहां पे हमारा उत्प्रेरक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा कराएंगे तो वहां उत्प्रेरक ZnCl2 का उपयोग करेंगे, लेकिन तृतीयक एल्कोहल में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड क्रिया कराएंगे तो इतना तीव्र अभिक्रिया होती है कि यहां पर किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात ZnCl2 की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो इसका आर्डर क्या बन जाएगा भाई एल्कोहल का? तो इसका आर्डर होगा तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। मतलब इन दोनों को हम ZnCl2 के साथ रिएक्शन देंगे तो आपका कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। चलिए दूसरी बात करेंगे कि अगर हम यही क्रिया HBr के द्वारा करें, किसके द्वारा? बाई HBr, तो जब भी हम इसे हेलो एल्केन बनाएंगे ना तो हमेशा इसमें कौन सा उत्प्रेरक लेंगे बेटा? H2SO4। ठीक है। तो जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे, मतलब एल्कोहल के द्वारा कराएंगे, एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हेलो एल्केन। देख लो मैं 60 पढ़ा रहा हूं भाई, 60 पढ़ा रहा हूं। उसके बाद हम यहां पे बात करने वाले हैं कि जब भी तीसरी पॉइंट हम एल्कोहल क्रिया किसके साथ करा सकते हैं?
फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। लेकिन इस फास्फोरस हैलाइड में 2 हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे, एक कराएंगे PCl3 और एक कराएंगे PCl5। किसके द्वारा कराएंगे? PCl3 और किसके द्वारा कराएंगे? PCl5 के द्वारा कराएंगे। ठीक है। चौथा रिएक्शन जो है हाँ, थायोनिल क्लोराइड। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। ठीक है। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पिरीमिडीन। क्या यूज करते हैं? पिरीडीन, और हीट यूज करेंगे, है ना। और इसकी क्रिया हम जब एल्कोहल के साथ कराएंगे तो ये भी क्या देगा? हेलो एल्केन देगा। क्या देगा? हेलो एल्केन देगा। एक और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूं कि हम HI के साथ भी एल्कोहल की क्रिया करा सकते हैं। किसके साथ करा सकते हैं? HI के साथ भी एल्कोहल की क्रिया करा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या यूज करेंगे? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो डेट कन्वर्ट इनटू हेलो एल्केन। किसमें बदल जाएगा? हेलो एल्केन। तो इतनी विधियां हैं जिसके द्वारा आप हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हो। मैं बहुत ही सटीक पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये जान जाओ, है ना। अगर आप इसे नियमित रूप से पढ़ लोगे ना तो आपको, मुझे लगता है कि पेपर आएगा तो आप तुरंत रिएक्शन कर लोगे। ठीक है। तो हमारा पहला हम इसके साथ पढ़ लें, फिर उसके बाद इसके साथ पढ़ लें, फिर उसके साथ इसके साथ। तो कितनी विधियां हैं? एल्कोहल किसके साथ क्रिया कर सकता है? हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा, HBr के द्वारा, फास्फोरस हैलाइड के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा और HI के द्वारा। चले समझाएं? चलिए आगे लिख लीजिए इसे। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैं इतने दूर में ही इसे रिएक्शन को बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐसे कर दूं। यहां पर आइए, पहला रिएक्शन हम लेते हैं। पहली हेडिंग डाल दीजिए, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। ठीक है। पहला लेते हैं ROH। इसकी क्रिया हम करा देते हैं, चलिए, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आप देखते हो कि जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखोगे कि जो ये माइनस वाला है प्लस के साथ, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जाकर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बनेगा RCl और क्या बनेगा बेटा? H2O। तो क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड। क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड। चलिए, पहला प्राथमिक एल्कोहल। अब हम थोड़ा सा लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल, CHOH। ये टूट जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये टूट जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसकी क्रिया फिर इसी के साथ करा लीजिए, क्या दिक्कत है? ZnCl2। तो ये टूट जाएगा नेगेटिव में, ये टूट जाएगा पॉजिटिव में। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो आप देखोगे Cl प्लस H2O। तो इसे बोलेंगे द्वितीयक एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल क्लोराइड। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं तृतीयक वाले से कराता हूं, यही रिएक्शन मैं तृतीयक वाले से कराता हूं, तृतीयक एल्कोहल के साथ कराता हूं, तो इसमें आप देखोगे कोई ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू क्लोरीन प्लस H2। ठीक है। तो जब ये इन सबके साथ रिएक्शन कर लिया, देखिए यहाँ पे किसी भी ZnCl2 क्रिया नहीं है, इसलिए माना जाता है कि जो तृतीयक एल्कोहल है वो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं उससे। ठीक है। तो ये अभी हमने किसके द्वारा प्राप्त किया? देखिए, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। ठीक है। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। दूसरा रिएक्शन मैं यहां पर बात करता हूं HBr। किसके द्वारा भाई? HBr के द्वारा। दूसरा रिएक्शन हम बात करेंगे HBr के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? HBr के द्वारा। समझ रहे हो? चलिए आइए लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल और इसकी क्रिया करा देते हैं HBr
HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लोगे भाई H2SO4, किसकी उपस्थिति में H2SO4। तो वही होने वाला है, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दीजिए। आप देखोगे यहाँ पर क्या बन रहा है, जल निकल रहा है और क्या बनेगा RBr। लेकिन कभी कभी इसी प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया KBr और प्लस H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपका यहाँ का Br तो निकलेगा RBr, फिर क्या निकलेगा KHSO4 प्लस H2O। तो जो हमारा यहाँ बना है पोटेशियम सल्फेट, अर्थात देखिए कैसे निकला है, यहाँ का ये जो वर्ड है टूट गया, हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन H2SO4 में ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। तो यहाँ का जो ये रिएक्शन है बेटा ये जा करके यहाँ निकल गया, ठीक है। ये माइनस है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जा करके निकल गया, क्या बचा प्लस माइनस बचा, ये जाके अटैच हो गया। तो आपका क्या बन गया एल्किल ब्रोमाइड। तो एक HBr के द्वारा ये करा सकते हैं अल्कोहल की क्रिया, है ना। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसे दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए तीसरा रिएक्शन हम करने वाले हैं, चलिए तीसरा रिएक्शन हम बात करेंगे अल्कोहल की क्रिया किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। किसके साथ करेंगे, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड के द्वारा, हेडिंग डाल दीजिए फास्फोरस हैलाइड के द्वारा। पहला रिएक्शन हम बात करेंगे PCl3 के साथ क्रिया। अब देखिए PCl3 के साथ क्रिया जब करेगा तो हम लेंगे प्राथमिक एल्कोहल, इसकी क्रिया हम कराएंगे PCl3 के साथ क्रिया, ठीक है। तो जब हम PCl3 के साथ क्रिया कराएंगे तो आप यहाँ देखोगे कि जब भी हम PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो जो यहाँ का फास्फोरस होगा यहाँ से बंध पूर्ण रूप से टूट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ का देखिए ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो जो यहाँ का Cl है वो इसके साथ अटैच होगा। अभी मान लीजिए Cl एक बार है, कितने बार है, एक बार है, हाँ मैंने, अरे भाई समझ में आ रहा होगा ये 3 होगा, लेकिन मान कर चलो ना, एक लेकर चलो ना। तो जब ये यहाँ का रिएक्शन करेगा तो आप इसे मैं यहाँ तोड़ देता हूँ, छोड़ो यार इसे इस तरह तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पार्शियल नेगेटिव, अरे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, मैंने एक एक बार लिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी बैलेंस +3 होती है। तो आप देखते हो कि जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो एक कन्वर्ट इनटू इसमें और एक कन्वर्ट इनटू इसमें। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनने वाला है RCl प्लस यहाँ बनेगा P कोष्टक में OH का थ्राइस, जब इसे तोड़ोगे तो बन जाएगा H3PO3। क्यों, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 बार P है, तो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन फास्फाइड। इसे पढ़ेंगे एल्किल क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्किल क्लोराइड। तो हमारा हेलोएल्किल बन गया। तो आप क्या लिख सकते हो कि जब एल्कोहल क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन फास्फाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आइए दूसरा लेते हैं, इसी में रिएक्शन लेते हैं दूसरा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा। तो आप यहां करो, लिखेंगे ROH प्लस PCl5 यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रिएक्शन होता है ना, ये जो P है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। एक चीज जानिए, मैं यहाँ नोट दे दे रहा हूं बेटा, इसे याद कर लो। हमेशा यहाँ फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये बना लेता है PO और यहाँ का 3 Cl निकल जाएगा तो निकल जाएगा POCl3, ठीक है। और फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो लिखेगा HCl और एक बाहर आ जाता है -Cl। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, समझ रहे हो। सॉरी नाइट्रोजन कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। जो यहाँ का फास्फोरस किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के, लेकिन इसमें जो फास्फोरस है डायरेक्टली किसके साथ क्रिया कर ले रहा है, पूरे OH के साथ। तो इस तरीके का रिएक्शन बनेगा। तो बताइए जब मैंने यहाँ पर दे ही दिया है तो यहाँ का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, R, वो वाला बच्चा Cl प्लस क्या होगा HCl, फिर बदले में लिखेगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड।
तो ये बन गया आपका RCl, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका PeCl5 के द्वारा हो गया, तो इसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थायोनिल। क्या बात करेंगे? थायोनिल। थायोनिल दूसरा बात है, कौन सा है? 1 2 3, चलिए मान लीजिए कोई भी विधि है, यहाँ बात करेंगे थायोनिल। क्या बात करेंगे? थायोनिल क्लोराइड। क्या सूत्र होता है? SOCl2 के द्वारा। चलिए, यहाँ पर जो R होगा वो OH के साथ क्रिया करेगा, SOCl2। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ बनने वाला है? जो यहाँ का सल्फर है, जो यहाँ का ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अर्थात मैं ये बोल दूँ कि जो यहाँ का ये HCl है, एक बार इधर टूटेगा, एक बार इधर टूटेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ से मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो यार, क्या दिक्कत है? इधर हाइड्रोजन कर दो, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का SO, दोनों को निकाल दीजिए। क्या बन रहा है जरा देखो तो, SO2+। यहाँ का हाइड्रोजन बचा और यहाँ का एक Cl ले लो, क्या बचा? HCl। और यहाँ का एक Cl बचा है, तो एक बार Cl इसके साथ क्रिया करा दीजिए और एक बार Cl इसके साथ क्रिया करा दीजिए, तो आप देखोगे किस में बदल जाएगा? RCl, एल्किल क्लोराइड। अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलिए, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा मैंने क्या बना लिया? एल्किल क्लोराइड बना लिया। कोई दिक्कत? आइए, 2 रिएक्शन और है, उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, इसे मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला रिएक्शन बात करते हैं। इसी में है, एल्कोहल के द्वारा ही है, फॉर HI, मतलब HI के द्वारा भी करता है। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब हम HI के द्वारा कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO3 हाइड्रोजन फास्फेट, सॉरी क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन फास्फेट। यहाँ आप क्या लेंगे? क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ का OH इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये बन जाएगा बेटा Ri+H2O। बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है यार, ये तो याद ही कर सकते हो। एल्किल आयोडाइड, ये भी तो आपका हेलो एल्केन है। तीसरा रिएक्शन जो बड़ा मोस्ट है, ये नेमिंग रिएक्शन है जो आपके पेपर में आता है। हम इसे बात करते हैं फ्रेंकेल स्टीन। क्या बात करेंगे? फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया या हैलाइडों के विनिमय द्वारा। फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया या हैलाइडों के विनिमय द्वारा हम यहाँ पे लेंगे क्या? हम यहाँ पे लेंगे प्राथमिक एल्कोहल, सॉरी, यहाँ पे लेंगे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड। किसके साथ क्रिया कराना है? NI के द्वारा। अर्थात आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि जो फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया है वो फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, मतलब एल्किल आयोडाइड अगर आपको बनाना होगा तो फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हो। दूसरा हम उत्प्रेरक लेंगे बेटा, उत्प्रेरक हम क्या ले सकते हैं? तो हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं? एसीटोन। आइए करा देते हैं ना, अब तो आपको मालूम हो गया। RBr प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो डेट कन्वर्ट इनटू Ri प्लस NaBr का अवक्षेप बन जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चों को आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। हम लोगों ने पूरी विधि पढ़ लिया, हेलो एल्केन बनाने की विधि। कल बात करेंगे हेलो एल्केन बना लिए, हेलो एरिन बना लेंगे, फिर 4-5 रिएक्शन और है। मुझे लगता है 1-2 वीडियो और लगेगा, तो ये आपका एक लेसन खत्म हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना पढ़ते जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।